इंस्पिरेशनल पाथ से आप सभी को जय सिया राम। आइए हम लोग मानसिक शांति प्रदान करने वाली रामचरितमानस का गान करते हैं। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दीन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनाई शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथ विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहरऊं, जो चाहसी उजियार। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जह लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। 12 सहस्त्र सहस्त्र निप, किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म करम मम बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता, सब भगवान वासुदेव को अर्पित करके करता था। चढ़ी बरबाजी बार एक राजा, मृगया कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयऊ, मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान साजकर विंध्याचल के घने जंगलों में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नृप दीख बराहू, जनु बन दूरेऊ ससिंह ग्रशिराहू। बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगलित नाही। राजा वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़े होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोध वह उसे उगलता नहीं। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुरु घुरात है और पाए, चकित बिलोकत कान उठाए।
यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई है। उनका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। राम नाम मन दीप धरु जीह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर्यों जो चाहसी उजियार। नील महीधर शिखर सम देखी विशाल बराहु, चपरी चलेउ है सुटु की नृप हाँ कि न होई निबाहु। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रव बाजी, चले उबराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन्ह नृप सर संधाना, माही मिल गयउ बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महिष चलावा, करि छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दूरत जाई मृग भागा, ऋष बस भूप चले संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भाग जाता था। राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गयउ दूरी घन गहन बराहु, जहनाहीन गज बाजी निबाहु। अति अकेल बन विपुल कलेशु, तदपि न मृग मग तजई नरेशु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगलों में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निबाह नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरी गुहा गंभीरा। अगम देखी नृप अति पछताई, फिरे उ महाबन परे उ भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में राजा रास्ता भूल गए। If you like videos, please like, share and subscribe. Thank you for watching.